पुष्पा का ससुराल। इसकी लेखिका हैं मनीषा सोमानी बडाले और इसको आवाज दी है उदिता डागा नेवर ने। पुष्पा यानी बेबी। जी हाँ, बेबी नाम से ही सब घर वाले, रिश्तेदार और पूरा मोहल्ला उसे जानता था। जी हाँ, पूरा मोहल्ला। अरे वो थी ही ऐसी चुलबुली, नटखट, बातूनी, सुंदर, हर काम में दक्ष, हर तरह के नृत्य में अव्वल और अपनी मासूमियत से सबको अपना बना लेने वाली। किशोर कुमार के गाने गाना बहुत पसंद था उसे। अपने समय के हर फिल्म स्टार के कपड़ों की नकल करना जैसे उसके धर्म और कर्म दोनों थे। देवानंद जैसी पैंट तो राजेश खन्ना जैसी शर्ट। फिल्म तारिकाओं के कपड़ों में कोई रुचि नहीं थी उसे। रुचि होती भी कैसे? आखिर उनके जैसे कसे हुए सूट या साड़ियां पहनकर भला वो 40 की रफ्तार में साइकिल चला पाती? जी हाँ, 40 की रफ्तार, क्योंकि उससे कम रफ्तार से तो बाकी लोग साइकिल चलाते थे। और बेबी भला कैसे बाकी लोगों जैसी होती? वो तो सबसे अलग थी। अपने कपड़ों का प्रिंट किसी और के कपड़ों पर देख लिया तो तुरंत वे पोशाक गई कचरे के डिब्बे में। ऐसी थी बचपन में बेबी। माता पिता ने कभी पढ़ाई के लिए नहीं रोका, इसलिए बेबी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सके। पढ़ने की बहुत चाह थी उसमें, कुछ नया सीखना बहुत पसंद था। फिर भले ही सिखाने वाला कोई भी हो, काम करने वाली बाई, पड़ोसी, छोटे बच्चे, जिनमें कुछ नया देखा बस सीख लिया। अब बेबी बड़ी हो गई थी, शादी के योग्य। सहेलियों ने तो उसे डराना शुरू कर दिया था। अरे तू तो मारवाड़ी है बेबी, तेरे ससुराल में तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। अभी से ही साड़ी पहनना, बिंदी लगाना और कम बोलना शुरू कर दे, वरना सास ना तुझे सता सता कर परेशान कर देगी। सहेलियों की रोज रोज की नसीहतों से बेबी परेशान हो गई थी, शायद थोड़ी डर भी गई थी। आखिर उन बातों को पूरी तरह झुटला भी तो नहीं सकते थे। जिस मारवाड़ी महेश्वरी समाज से वो थी, उस समय तक वे पुराने रीति रिवाजों में कुछ ज्यादा ही बंधे थे। खैर, कई रिश्ते आए उसके लिए, पर कभी लड़का तो कभी परिवार उसके माता पिता को बेबी की बराबरी का नहीं लगा। आखिरकार जयपुर के पास सीकर शहर के अशोक से उसकी शादी तय हो गई। अशोक ने बॉटनी में एमएससी किया था और यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करके कांडला समुद्र तट पर संगरोक अधिकारी यानी क्वारंटाइन ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। बस यही बेबी को भा गया। पढ़ा लिखा होशियार लड़का, जिसके परिवार में पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता था। लड़के के रूप रंग में बेबी को ज्यादा रुचि नहीं थी, लेकिन अशोक दिखने में बहुत आकर्षक था। बस हाँ कर दी बेबी ने। उनकी तरफ से भी हाँ आ गई और सब लग गए शादी की तैयारियों में। और इस तरह सीकर के जाने माने परिवार की बहू बनकर आ गई बेबी। अरे बेबी नहीं, पुष्पा। जी हाँ, अब बेबी कहाँ रही थी, पुष्पा हो गई थी। मन में बहुत सारी आशाओं, इच्छाओं और उम्मीदों के साथ थोड़ा सा डर लेकर पुष्पा ससुराल आ गई। और उसके बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। पुष्पा ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ससुराल में उसके साथ ऐसा होगा। जी हाँ, अपनी हम उम्र ननद के साथ छत पर बैडमिंटन खेलती थी वो, और सासू माँ नीचे खाना बना रही होती थी। ऐसे समाज में जहाँ राजस्थान में बहुएं सूखे कपड़े लेने तक छत पर नहीं जाती थी, पुष्पा जी धूप सेकती थी और अखबार पढ़ती थी, और जैसे मैंने बताया ननद के साथ बैडमिंटन खेलती थी। अरे कई बार तो पड़ोसिनों ने पुष्पा की सासू माँ को भड़काने का भी प्रयत्न किया, लेकिन उसकी सासू माँ ने तो जैसे उन लोगों की बात ना सुनने की और पुष्पा को बेबी बनाकर रखने की ठान रखी थी।
सीधे कह देती थी उन लोगों से कि मेरी बहू को कैसे रखना है वो मुझे मत सिखाओ। दोनों सास बहू की खाने की पसंद एक ही थी, तो अपने मन की सब्जियां बनाकर खा लेती थी और खुश रहती थी। पुष्पा का पोस्ट ग्रेजुएशन का नतीजा उसके भाई ने फोन पर बताया कि तेरा नंबर पास होने वाले लोगों की सूची में नहीं है, तो वह खूब रोने लग गई। उसकी सासू माँ ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा तू पास हो जाएगी। और 2 दिन बाद उसके भाई का वापस फोन आया कि वह सूची गलत थी, सही सूची में उसका नंबर भी है और वह पास भी हो गई है। ऐसा था उसकी सासू माँ का उस पर विश्वास। शादी के 3-4 महीने बाद अशोक सरकार से छात्रवृत्ति पाकर 1 वर्ष के लिए डेनमार्क गए पढ़ने के लिए। वहां अपनी पत्नी को भी बुला सकते थे, पर पुष्पा ने मना कर दिया जाने से। वह अपना सारा समय सास ससुर के साथ व्यतीत करना चाहती थी, ताकि वह एक दूसरे को समझ सके। उसके इस कदम से वह अपने सास ससुर की और भी प्रिय व लाडली हो गई थी। वो कहते हैं ना कि समय बड़ा बलवान होता है। अभी पुष्पा की बेटी 2 वर्ष की ही हुई थी कि नियति ने उससे उसकी मां स्वरूप सास छीन ली। पुष्पा पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो फिर मां बनने वाली थी। ऐसी हालत में उसका सबसे बड़ा सहारा ही छिन गया। ऐसे में उसने अपने ससुर जी का नया ही रूप देखा। वो ससुर जी जो इतने अनुशासन प्रिय थे कि उनकी कही बात पत्थर की लकीर होती थी। उनकी 7 संतानों में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने बात कर पाए। उन्होंने बीड़ा उठाया पुष्पा का ख्याल रखने का। खुद अभी सदमे से निकल ही नहीं पाए थे, पर उसे सास और ससुर दोनों का प्यार दिया, और सच में अपने आखिरी समय तक। इतना विश्वास और प्रेम उन्हें और किसी से नहीं था जितना पुष्पा से था। अरे पुष्पा के खिलाफ तो वे अपनी बेटी की बात भी नहीं सुनते थे, उसे भी डांट देते थे। आज पुष्पा स्वयं 3 प्यारी नातिनों की नानी है और प्रतीक्षा कर रही है अपनी बहू के आने की, ताकि वह भी अपनी सास जैसी सास बन सके। आज उसके पास उसके सास ससुर तो नहीं है, पर उनकी मीठी यादें और उनका आशीर्वाद है। दोस्तों, ये एक काल्पनिक कथा नहीं है, ये कहानी है लेखिका की अपनी माँ की। पुष्पा हमेशा चाहती थी कि उसकी कहानी उसकी बेटी लिखे, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस सुंदर मंच के जरिए ये बहुत सुंदर कहानी आप सबसे साझा करें। पर एक बात तो है, वो यह कि यदि हर ससुराल ऐसा होने लगे तो कोई लड़की ससुराल के नाम से ना डरे।